बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 19 की रिव्यू एक्सरसाइज को जो है करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपका एमसीक्यूज़ का है और आज हम एमसीक्यूज़ को ही करेंगे क्योंकि एमसीक्यूज़ मैथमेटिक्स के ख़ास तौर पे ये मैट्रिक्स के हैं, थोड़े से यूँ कहें कि लेंथी टाइप है, लिहाजा इसमें ही टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ मैं ये बात बताता चलूँ कि ये बात याद रखें कि एमसीक्यूज़ जो होते हैं उनमें हमें उनको उतना ही टाइम देना चाहिए जितने कि उनके मार्क्स हैं। कुछ इंटेलिजेंस के ज़रिए, कुछ समझदारी और स्मार्टनेस के ज़रिए जो है इनको जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो कुछ तरीक़ेकार हम स्मार्टनेस के आज की क्लास में भी सीखेंगे। इसको सॉल्व करते हुए पूरा किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसलिए कि ज़्यादा टाइम हम एमसीक्यूज़ को दे नहीं सकते। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह आज सीखेंगे कि किस तरह जो है कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका अंदाज़ा लगाकर जो है एमसीक्यूज़ को ख़ास तौर पे मैथ में जो है स्मार्टनेस के साथ और इंटेलिजेंस के साथ जो है एमसीक्यूज़ को जो है वो सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो पहले एमसीक्यूज़ आपके पास है, टेक द करेक्ट ऑप्शन इफ़ m डिनोट्स द नंबर ऑफ रोज। ठीक है, m नंबर ऑफ रोज है और n डिनोट्स द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है। देन मैट्रिक्स इज कॉल्ड, कोई भी मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ रोज m है और नंबर रोज ऑफ कॉलम n है। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या है और दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में, यानी यूँ कहें कि आपका जो नंबर रोज का है वही नंबर जो है कॉलम्स का है। ठीक है, 2 by 2 है, 3 by 3 है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, इक्वल उसको कहते हैं जिसमें मेंबर्स भी आपके सेम हो। तो होना यूँ चाहिए, अगर इक्वल हो तो m इज़ इक्वल टू m, बिल्कुल सेम चीज़ है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, तो लिहाजा ये m नहीं हो सकता, एटलीस्ट इसके मेंबर अलग हैं। ठीक है, लेकिन ऑर्डर इसका है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ऑर्डर एक ही है। नल सेट यहाँ जो है हम नहीं ले सकते, इसलिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर मेंबर्स जो हैं वो ज़ीरो हों। ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है कि जिसके अंदर हम जो है ऑर्डर हमारा जो है यानी नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो एक होते हैं, तो लिहाजा इसका आंसर जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, इफ़ a इज इक्वल टू आयोटा 0 0 माइनस आयोटा देन a स्क्वायर इज। तो नीचे आपको कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं। ठीक है, तो इसमें ये याद रखें क्योंकि आयोटा बीच में आ रहा है तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक ये नल सेट है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो ये मैट्रिक्स आएगी ये 2 by 2 की मैट्रिक्स होंगी, दोनों स्क्वायर बन के, तो इनके आंसर में भी 2 by 2 की ही मैट्रिक्स आएगी। ये जो ऑर्डर आ रहा है ये आइडेंटिटी के साथ आ रहा है, लेकिन 3 by 3 का है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब ये होगा या ये होगा। ठीक है, माइनस साइन के साथ होगा या प्लस साइन के साथ होगा, हमें ये मालूम करना है। तो ये मालूम करने का तरीक़ाकार बिल्कुल सीधा साधा है और वो ये है कि जब आपके पास ऐसा मैट्रिक्स हो जिसकी बी और सी प्लेस पर ज़ीरो हो, जिसके बी और सी प्लेस पर ज़ीरो हो, तो उसका जब स्क्वायर लेंगे तो उसके स्क्वायर में बी और सी प्लेस पर हमेशा ज़ीरो ही आएगा और यहाँ a का स्क्वायर आएगा और यहाँ d का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसको आप इस चीज़ से भी समझ लें। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर जब आप लेंगे a b c d, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका आप स्क्वायर लेंगे तो उसमें आपके पास दो जगह स्क्वायर आएगा, एक a का स्क्वायर, एक d का स्क्वायर। बाकी मेंबर्स भी आप याद कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि यहाँ और यहाँ स्क्वायर आएगा, जबकि यहाँ आपके पास सब जगह b या c मौजूद है, तो मीन्स ये भी आपका ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो होगा, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी आपका ज़ीरो होगा। सिर्फ ये और ये वैल्यू वाले होंगे, तो यही दोनों आपके पास आएंगे। तो अब आपके पास a क्या है, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, -1। ठीक है, यानी -1 अंडर रूट का स्क्वायर -1। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह आयोटा यानी माइनस इंटू -1। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा
इंटू -1, ठीक है, और प्लस प्लस दोबारा ये -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि यहाँ दोनों में आपके पास माइनस साइन ही आएगा, ठीक है। ये तो पता है क्योंकि आपको पता है कि -1 आयोटा होता है और इसका स्क्वायर जो है वो -1 ही आता है, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ माइनस साइन से कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन इसका भी आप जब स्क्वायर लेंगे माइनस साइन के साथ, ठीक है, अब आप देखें इसका ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी ये आ जाएगा -1 और दोबारा मल्टीप्लाई होकर ये माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस साइन के साथ, यहाँ पर भी माइनस साइन के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई, मैं ये इसलिए समझा रहा हूँ कि ये शॉर्ट तरीका है, अगर आपको पता होगा तो आपको ये पूरा मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके पास आंसर आ जाएगा -1 0 0 -1, खुद ब खुद 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये इधर हम कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकाल दें, तो ये सिर्फ 1 1 रह जाएगा, और यही आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, ठीक है, और इसका आंसर आपके पास आ गया -i2। तो यहाँ जो सही आंसर है वो है -i2, ठीक है। नंबर 3 आपके पास है इफ़ A इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A देन A इज सेड टू बी। 4 आपको ऑप्शंस दिए हैं, इसमें डायगोनल में और स्केलर में जो है नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि डायगोनल और स्केलर जो है वो एक ही मैट्रिक्स के साथ होते हैं, ठीक है। हम डायगोनल से बात करते हैं, उसके साथ इज़ इक्वल टू के बाद दूसरी किसी मैट्रिक्स का जिक्र ही नहीं होता कि वो मैट्रिक्स किसी और के बराबर, लिहाजा ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हो सकते। अब या तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो अब आपको इन दोनों की जो है वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए, और वो ये कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है वो मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज खुद उसके अपने के बराबर हो, ठीक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो उसके नेगेटिव के बराबर हो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर है वो आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। पार्ट 4 है आपके पास इफ़ A B C आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। ये सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, ये याद रखना आपने। तो A B C ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ये भी याद रखें कि जब किसी भी 1 2 3 4 जितनी भी मैट्रिसेस हैं उनका जब ट्रांसपोज या इन्वर्स लिया जा रहा होता है, जैसे A B C का हम ले रहे हैं ट्रांसपोज, ठीक है, या A B C का हम ले रहे हैं इन्वर्स, ठीक है। तो जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो इनको बिल्कुल उलट कर देंगे, यूं इस तरतीब से लेके जाएंगे। तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, C का ट्रांसपोज इंटू B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज, और इन्वर्स में भी यही होगा, ठीक है। C का इन्वर्स इंटू B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स। ये तरकीब इन्वर्स में और ट्रांसपोज में आपने याद रखनी है। इसको इतना मल्टीप्लाई कर सारा चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज के लिए इतना नहीं होता भाई, ठीक है। तो ये तरकीब आपने याद रखनी है कि जब किसी भी 3 मैट्रिक्स को एक साथ मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लें, तो जब उनको अलग अलग हम लेंगे तो उनकी तरतीब बिल्कुल उलट हो जाएगी, अलग अलग उनका ट्रांसपोज आएगा C T B T A T। तो यहाँ आपका जो सही आंसर, क्योंकि तरतीब यहाँ से यहाँ आ रही है तो ट्रांसपोज में उलट हो जाएगी, और ये तरतीब होगी आपकी, ठीक है। नंबर 5 है आपके पास इफ़ A इज इक्वल टू ये है, ठीक है, B इज इक्वल टू ये है, C इज इक्वल टू ये है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है, A स्क्वायर इज इक्वल टू -I यानी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, B स्क्वायर इज इक्वल टू -I, C स्क्वायर इज इक्वल टू -I, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ आपने याद रखनी है, अगर ये तरतीब आपको याद है तो इंशाल्लाह आप कहीं मार नहीं खाएंगे, थोड़ा सा ये जहन में रहना चाहिए आपके, ठीक है। तो A को तो हम देख चुके थे ऊपर, ठीक है, इसको हमने यहाँ देख लिया था, तो इसका स्क्वायर जो है वो I2 ही आ रहा था, ठीक है, यानी I आ रहा था। ये सिर्फ ऑर्डर के लिए 2 लिखा है, ठीक है, ये ना भी लिखें तो तब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 2/2 ऑर्डर की ही होती है, ठीक है। तो इसको ना भी लिखें तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं, ठीक है। तो ये तो हम इसको कंफर्म कर चुके थे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इसको और इसको चेक कर लेते हैं कि आया ये आता है या नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ आपके पास जैसा कि पहले भी आ रहा है कि हमें B का स्क्वायर जो है वो चेक करना है, ठीक है,
अब हम बी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो बी हमारे पास है 0 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर जो है स्क्वायर हटाकर ये आपके पास, चूँकि -1 √-1 का स्क्वायर है, ये -1, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -1, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस, और ये तो ज़ीरो ही है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास 0 -1 1 0, ठीक है। अब हम इसका जो है स्क्वायर करेंगे, ठीक है, यानी b इंटू बी करेंगे। ये मैट्रिक्स b की असल वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास, हम इसको बोल के मल्टीप्लाई कर लेते हैं ज़रा तेज़ी से, क्योंकि MCQs में मैं पहले बता चुका हूँ, ज़्यादा टाइम हमें नहीं देना होता। रोज़ इंटू कॉलम, ठीक है। तो 0 0, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 -1 1 -1, ठीक है, सॉरी +-1, ठीक है। ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। 0 -1, ये आ गया 0, और -1 इंटू 0, ये भी समझे 0 ही हो जाएगा आपका, ठीक है। सेकंड रो 1 0, ये भी 0, ठीक है, प्लस 0 1, ठीक है, 0 1, ये भी 0, ठीक है। उसके बाद 1 -1 1 इंटू -1 -1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 माइनस, यानी ये भी आपके पास -1 0 0 -1 आ रहा है। तो ये भी आपको आइडेंटिटी में माइनस को हम कॉमन निकालें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ जो है वो माइनस के साथ आ जाएगा। मींस कि आपका बी भी जो है वो माइनस आइडेंटिटी जो है वो सही है, ठीक है। अब हम जल्दी से चेक कर लेते हैं सी को, ठीक है। तो सी हमारे पास है 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है, 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है, इंटू 0 आयोटा आयोटा 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 0 इंटू 0, ये तो 0 होगा, प्लस आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके पास क्या है 0 इंटू आयोटा 0, और आयोटा इंटू 0 0, ठीक है। यहाँ से देखें आयोटा इंटू 0 0, 0 इंटू आयोटा 0, ठीक है। यहाँ आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, और 0 इंटू 0 0, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ऊपर भी वैल्यू आपके पास -1, यहाँ भी -1, इधर 0 आ जाएगी। तो ये भी जो है इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो मीन्स कि आपका ये आंसर जो है ऑल ऑफ देम, ये आंसर जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है फॉर टू मैट्रिसेस ए बी इफ ए इज इक्वल टू ये, बी इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो ए बी क्या होगा, ठीक है। ए बी हमें मालूम करना है, नीचे वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन इंटू साइन, ठीक है, प्लस माइनस कॉस इंटू ये माइनस कॉस, ठीक है। दूसरा आपके पास है साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, ठीक है, और माइनस बल्कि प्लस आएगा माइनस कॉस, ठीक है, इंटू साइन, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से कॉस इंटू साइन, कॉस इंटू साइन प्लस साइन इंटू माइनस कॉस, यानी माइनस कॉस इंटू साइन, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये हो गया कॉस इंटू कॉस, ठीक है, और साइन इंटू साइन प्लस साइन इंटू साइन, ठीक है।
तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा साइन कॉस और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस साइन ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, ये पूरा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से ख़त्म हो जाएगा 0, ठीक है। कॉस इंटू साइन, ठीक है, और ये भी माइनस कॉस इंटू साइन, तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये प्लस वाला आएगा, ये माइनस वाला, ये ख़त्म, ठीक है। ये भी 0 हो जाएगा। स्पीड से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने एमसीक्यूज भी ऐसे ही करने हैं। ये सिर्फ प्लस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस पूरा ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, ये प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो मशहूर फार्मूला है साइन और कॉस का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी दोनों जगह, 1 0 0 1, ये आपकी फाइनल वैल्यू है, ठीक है। तो आपके पास जो बुक है यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ये सही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ अगर आप देखें तो आपके पास जो सही आंसर है वो है ए, ठीक है। ये आपका सही आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है नंबर 7, ठीक है। ये पूरा इसका प्रोडक्ट प्लस इसका प्रोडक्ट, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो एक ही ऑर्डर की जो मैट्रिसेस होती हैं उनका जो सामने का जो वो होता है एलिमेंट वही उसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि हम इसको यूँ सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 2x, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 8, ठीक है, प्लस -3, ठीक है, यानी ये माइनस हो जाएगा, इसको हम हटा लें, ठीक है, प्लस 3y, ठीक है, प्लस 0 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 0 0, ठीक है, ये आ जाएगा 4 4 16, ठीक है, और ये आ जाएगा 4z, ठीक है। तो आपको ये सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एमसीक्यूज़ में आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सिर्फ ये लास्ट वैल्यू बहुत आसान है, इसको आप देखें 4z इज इक्वल टू 8, तो मीन्स कि z इज इक्वल टू 8/4 और z की वैल्यू फिर आपके पास आ रही है 2। तो लास्ट जो एलिमेंट वो आपका है 2 और वो सिर्फ इसके अंदर है, ठीक है। तो आपका सही आंसर जो है वो यहाँ सी ही है, ठीक है। इस तरह सॉल्व करना है, या एमसीक्यूज़ है, इसमें सारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि लास्ट एलिमेंट चूँकि 2 है और कहीं लास्ट एलिमेंट 2 नहीं है, तो यही सही आंसर है, ठीक है। नंबर 8 आपके पास आ रहा है फॉर मैट्रिक्स ए इनवर्स इज इक्वल टू डैश, कौन सा सही है। तो ये याद रखें कि किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी नंबर का इन्वर्स वही नंबर होता है। इसको अगर आप समझें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, तो ये आपका 2 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 1/2 और इसी 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आएगा 2, और यही हिसाब मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स में ट्रांसपोज में और कहना चाहिए कि इन्वर्स में यही चीज़ चलती है कि उसका डबल ट्रांसपोज अगर हम लें तो वही एलिमेंट आ जाता है, वही मैट्रिक्स, और इन्वर्स में भी यही चीज़ आती है, ठीक है। तो आपके ए का इन्वर्स वापस आपका ए मैट्रिक्स होगा, तो आपका यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, यानी मैट्रिक्स ए। नंबर 9 आपके पास है फाइंड x मालूम करना इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ये, ठीक है, x + 4। तो आपको पता है डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, 5x - 2 = x + 4, ठीक है। x को इधर ले आए 5x - x, 2 को इधर ले जाएं 4 + 2, ठीक है। तो 4x = 6, x = 6/4 मीन्स 3/2, तो आपको ये आंसर सही है, ठीक है। नंबर 10 आपके पास है इफ द मैट्रिक्स, ये है, ठीक है, इज इनवर्टिबल का मतलब कि इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स एग्जिस्ट करता है का मतलब ये कि मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। ये याद रखें कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स चूंकि आता है, क्यों आता है ये हम अपनी जगह डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए उसको इन्वर्टिबल कहते हैं। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होती है और सिंगुलर
मैट्रिक्स जो है वो नॉन इन्वर्टिबल होती है। ठीक है, अब इन्होंने कह दिया ये इन्वर्टिबल है, मींस इसका इन्वर्स आता है, मींस कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो, उसका जो आंसर है वो ज़ीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो अब वो मींस कि वो सिंगुलर नहीं होगी, तो हमें ये मैट्रिक्स ऐसी लेकर आनी है कि ये सिंगुलर ना हो। ठीक है, तो पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है, ये लैम्डा है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट हम बाहर रखेंगे। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाकी एलिमेंट से, 0 1 उसके डिटर्मिनेंट से। ठीक है, 3 2 ये हो गया माइनस। ठीक है, उसके बाद -3 -3। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा या डेट आ जाएगा -3 1 और -1 2। ठीक है, फिर दोबारा प्लस। ठीक है, 4 आ जाएगा और ये आ जाएगा -3 0 -1 3। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा लैम्डा इंटू 0 -3। ठीक है, 0 2 0 1 3 3, बीच में माइनस साइन, माइनस इसको प्लस ही कर लें, +3। ठीक है, -3 इंटू 2 -6 और -1 इंटू 1 +1, तो माइनस आएगा यहाँ पे। ठीक है, -1। ठीक है, +4 दोबारा -3 इंटू -3 -9। ठीक है, और माइनस ये इसका 0 आ जाएगा, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा -3 लैम्डा। ठीक है, और -6 इंटू माइनस प्लस इंटू माइनस -6 इंटू +3 माइनस नहीं, ये आ जाएगा माइनस प्लस -6 +1 5। ठीक है, और -5 इंटू 3 -15। ठीक है, और यहाँ आपके पास आ जाएगा 4 इंटू -9 -36। ठीक है, अब आपको पता है चूँकि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, तो नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो इसका जो आगे आंसर है वो 0 नहीं आ रहा, ये आपने याद रखना है। तो -3x -3 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू बल्कि करें आप। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा आपके पास 36, दोनों प्लस में आ जाएंगे, 36 + 15। ठीक है, तो -3 लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 36 + 15 51। तो लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 51 अपॉन -3, 3 17 माइनस के साथ। ठीक है, तो मीन्स लैम्डा जो है वो -17 नहीं होना चाहिए। अब हम जाते हैं अपने MCQs की तरफ। -17 नहीं होना चाहिए इफ द मैट्रिक्स इज नॉट इज इक्वल टू -17, यही आपका आंसर है। तो आज हमने MCQs यूनिट 19 के हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।